देखिए, मैं खुद इस सारे फेज़ में बहुत नया हूँ। मुझसे काफ़ी ऐसे सीनियर्स भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है इसको। तो मेरी सलाह बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, लेकिन मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहें। आप नए एस्पायरेंट्स जो भी हैं, या वो जिनको थोड़ी-सी किसी न किसी सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट की वजह से जिनका नहीं हो पाता है, तो मेरा बस उनको यही मेरी एक सजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहें। आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। आपको उस सब्जेक्ट में कोई फ़िलासफ़र या कोई वो नहीं होना, पीएचडी नहीं करना। आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट को उस हद तक पढ़ना है कि आपके सामने वो एग्ज़ाम में आए और आप उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएँ। ना इससे ज़्यादा करना है, ना इससे कम करना है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वालिटी के साथ अगर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। न्यू एस्पायरेंट्स को बस मेरी ये एक ही सजेशन है कि आप किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज़ ना करें कि अगर ऐसे तो बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे सिर्फ ऐसे ही करना है। तो फिर मैंने देखा है लोग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो रह जाते हैं। तो अगर ऐसे है, मुश्किल है, फेलियर रेट ज़्यादा है, तो आप उसकी एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस शुरू कर दें कि मुझे हफ्ते में एक ऐसे लिखना और चेक करवाना है। तो फिर आप जैसे 8-10 हफ्ते हो जाएंगे, फिर आप अपनी जर्नी को ट्रैक करेंगे पीछे, तो उस वक्त तक आप 8-10 ऐसे लिख चुके होंगे, तो आप ज़्यादा यू वुड हैव मोर स्किन इन द गेम, बजाय इसके कि आप सिर्फ ऐसे पर ही फोकस करें और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। तो सबको बराबरी के साथ एक साथ लेकर चलना है। इंटरव्यू बहुत ही ट्रिकी फेज़ था, क्योंकि मेरे साथ भी यही इश्यूज़ था। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, अपनी बात सही से कन्वे करना। और जब हम लोग इंटरव्यू के मॉक्स पर जाते थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को देखते थे कि जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे इंटरव्यू के फेसेस में, इंटरव्यू प्रोसेस में। उनकी बात करने का तरीका जब हम देखते थे, तो मैं खुद भी काफ़ी बार इंस्पायर भी होता था और इनसिक्योर भी होता था कि इनका शायद इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर होगा मुझसे, क्योंकि ये उनकी वोकल क्वालिटी, जो उनका बात करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा साउंड है। लेकिन सारी बात फिर प्रेसिपिटेट वहीं पर ही आकर करती है कि आपका ओपिनियन कितना मैटर करता है। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल आप सही से कन्वे कर पा रहे हैं? क्या आपके पास उस जो भी आप जवाब दे रहे हैं, उसके स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं? क्या आपको टॉपिक की जो बेसिक्स हैं वो आते हैं? तो इंटरव्यू में बस एक ही चीज़ थी कि अगर आपसे कोई सवाल वो पूछते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पर या अपनी नॉलेज पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उनको सिंपल वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर दें और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहें और समराइज जवाब दें। अगर वो पूछते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल, वो अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, तो फिर वो आप उनको जो है वो बता दें। लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत कॉन्साइज रहना है। अगर आप कॉन्साइज रहेंगे तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एड्रेस कर पाएंगे बेहतर तरीके से। दूसरा ये है कि आपका जो नेचुरल स्टाइल है आपको वही रखना है, और आपको फेक नहीं करना इंटरव्यू के अंदर कुछ भी। इंटरव्यू में ड्रेसिंग का ये था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फॉर्मल अटायर में आएँ, तो फिर अगर आप शलवार कमीज़ और उसमें कंफर्टेबल हैं वेस्ट कोट में, तो यू कैन गो विद इट। अगर नहीं तो फिर आप सूट वगैरह पहन के जाएं, तो वो भी ज़्यादा मुनासिब है। इनफॉर्मल और कैजुअल होकर ना जाएं, क्योंकि वो इंटरव्यू की सेंक्टिटी को भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन आप अच्छे से तैयार होकर जाएं, आपकी अच्छी हेयर कटिंग वगैरह हो, तो ये सारी बातें, आपका टोटल अपीयरेंस जो है वो काउंट करता है इंटरव्यू के स्कोर में, मुझे ऐसा लगता है। और फिर देखते हैं कि आपका मैच्योरिटी लेवल कितना है, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ये सारी जो है वो कल्मिनेट होती हैं, फिर इंटरव्यू स्कोर आता है। मेरे ख्याल में पढ़ाई पर तो सब ही फोकस करते हैं, सारे यही बात करते होंगे कि आपको इतना पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, पर मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो डेफिनेटली आपसे ना रिटन निकलेगा, और इंटरव्यू तो फिर दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो
आपको अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए। अगर आप कोई मूवी एंजॉय करते हैं तो आप उसको भी साथ लेकर चलें अपनी प्रिपरेशन में। फिर ये है कि आप, मेरा अपना बिलीफ ये था कि मेहनत और तैयारी के साथ साथ जो आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी हेल्पफुल रहती हैं आपको कामयाब करवाने में। कुछ कुछ लोगों की दुआएं होती हैं आपके साथ, पेरेंट्स की, तो आप उनकी खिदमत करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तैयारी के साथ साथ बाहर जाएं, दोस्तों के साथ मिलें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इसको क्रैक करना, क्योंकि फिर आपकी मेंटल एग्जॉस्शन नहीं होगी उसके साथ।